जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शत शत प्रणाम मेरे गुरु जी के, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी के चरणों में। और क्या बोलूं गुरु जी, आपसे आज्ञा ली है आपका सत्संग शेयर करने के लिए। कोई भी भूल हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और आपसे दोबारा शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये दोबारा मौका दिया है आपका सत्संग करने का। उसके बाद वेरी हार्टफेल्ट थैंक यू, शुक्राना टू द संगत जो ये सत्संग सुनती हैं। और जैसे गुरुजी कहा करते थे, करन वाले दा भी कल्याण ते सुनन वाले दा भी कल्याण। एंड बिलीव मी संगत जी, यू कैन प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू से, क्योंकि गुरुजी बुलवाते हैं, ये तो समझ आ ही गई है। और गुरुजी क्या करते हैं ये तो हम सब जानते हैं। हमारी लाइफ, हमारे कैसे कार्मिक डेट्स क्लियर करते हैं, कैसे हमारी छोटी छोटी बात सुनते हैं, उसके जवाब देते हैं, और हमारी कैसी छोटी छोटी इच्छाएं और पूरी करते हैं। और हमें ये नहीं एहसास दिलाते कि किया है। गुरुजी कहते थे मैं 10 के कभी कल्याण नहीं करता। सो आई स्टार्ट विद अ वेरी रीसेंट सत्संग गुरुजी का। सैटरडे को दिवाली थी एंड 2 हफ्ते पहले से एक बड़ी प्यारी संगत है, वो मुझे 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे 3-4 दिन उन्होंने मुझे लगातार मैसेज किया, रोहन अंकल कि आंटी आप बड़े मंदिर कब जा रहे हो। तो मैंने रोहन अंकल को बोला कि मंडे फ्राइडे को मंदिर होता है और उस दिन ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, तो देखो जब महाराज की आज्ञा होगी तो मैं जरूर बड़े मंदिर जाऊंगी, जब महाराज बुलाएंगे वो उनकी इच्छा है। सो ऐसे वो 2-3 दिन निकल गए और आ गया मंडे आया तो वो मुझे फ़ोन करते हैं शाम को और पूछते हैं आंटी अब मंदिर कब जाओगे। तो मैंने सेम वही जवाब दिया, ऐसे मंडे फ्राइडे तो ऑफिस का, आंटी अब फ्राइडे को चले जाओ, ही टोल्ड मी। तो मैंने बोला कि फ्राइडे को तो छुट्टी नहीं है, बट देखती हूँ क्या प्रोग्राम बनता है, बाकी महाराज की इच्छा। संगत जी आप मानोगे, जब गुरुजी ने कोई चीज करवानी होती है, अपने ब्लेसिंग्स देने होते हैं, तो गुरुजी अपने आप वो बनाते जाते हैं, वो रास्ता, वो प्रोग्राम, वो आपकी पूरी जर्नी तो उन्होंने प्लान किया, आपकी एक एक चीज प्लान करते हैं। तो मंडे को मेरी ये बात हुई। ट्यूसडे रोहन अंकल का फिर फोन आता है, आंटी आप मंदिर कब जा रहे हो, फ्राइडे का आपने कुछ सोचा। तो मेरा नेक्स्ट आंसर वो छुट्टी तो नहीं है। तो ही सर अच्छा, पर मेरे मन में आया कि लगातार 1-2 बार 3 बार कोई कहता है तो समझ आती है, बट जब कोई इतनी बार आपको, और महाराज अभी स्माइल कर रहे हैं, वो मुझे पता है क्योंकि सब प्लान ही वो करते हैं, उन्होंने ही बुलाया। तो मुझे ये मतलब ये थॉट भी जब भी मेरे साथ हुआ है तो यही मुझे समझ आती है कि महाराज वो आपको बुलाने के लिए वो पूरा प्रोग्राम, वो पूरी सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं। वुड नॉट से प्रोग्राम, सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं। तो मुझे मन में आया कि गुरुजी आप मुझे बुला रहे हो, आप मुझे बुला रहे हो तो रास्ता भी आप निकालो। तो ये बात ट्यूसडे शाम की थी, से अबाउट 8-8:30, एंड मैंने उसको सेम चीज बोली, फ्राइडे को तो वर्किंग डे है, तो अब पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, व्हेन विल आई बी एबल टू गो, महाराज को पता है। तो मगर सेकंड प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास आजकल ड्राइवर नहीं है और मैं ड्राइव नहीं करती, तो उबर में तो मेरे को जाने में डर लगता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा अगर आपके घर के पास से कोई संगत जाएगी तो आई लेट यू नो। ऐसे ठीक है। उनसे मैंने बात की संगत जी, और मैं गुरुजी के से मैंने अरदास करी, और रोते हुए मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप बुला रहे हो मुझे, और अगर आप बुला रहे हो तो रास्ता भी आप निकालो, कैसे आऊं मैं, ये तो आपको पता है, मुझे नहीं मालूम है। सो द नेक्स्ट थिंग वॉज संगत जी, जस्ट अबाउट मे बी 10 मिनट्स, 10 मिनट भी नहीं निकले थे, एंड रोहन अंकल का मुझे फोन आता है, आंटी आपके घर के बिल्कुल पास से एक संगत जा रही है, आप उनके साथ जाओगे। तो पहले मैंने कहा हाँ मैं चली जाऊंगी, पर एक बार मैं अपने बेटे से पूछ लूं। तो देन ही सेड अच्छा आप पूछ लो। तो आई वॉज थिंकिंग अब क्या करूं, गुरुजी आप बताओ, रास्ता आप दिखाओ, जब आप बुला रहे हो तो सब कुछ प्लान तो आप ही कर रहे हो। एंड आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर और सो, वट एवर, आधा घंटा 1 घंटा हुआ होगा, आई कॉल्ड हिम अप
एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड इतनी बार मैसेज कॉल आया, इसका मतलब गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने उसको पूछा नहीं है, बट आई विल गो। एंड उतनी देर में संगत जी हम बात करने लग गए, हम सत्संग करने लग गए गुरुजी का। उनके बहुत ही प्यारे बड़े ही मीठे सत्संग हैं, जैसे हर संगत के होते हैं। और जैसे जैसे गुरुजी मुझे लगता है मेरे गुरुजी हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं। वैसे आप सबके हर संगत के लिए गुरुजी के साथ उतना ही प्यारा, उतना ही डीप कनेक्शन है। सो वो रात को डिनर के बाद जब हम फोन पे बात कर रहे थे तो गुरुजी का सत्संग कर रहे थे। टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगा, यू वोंट बिलीव इट। आई थिंक 11 बजे हम बात करने बैठे तो शायद 1:15 बज गया रात का। तो उतनी देर में उसने बोला कि आप मुझे डिटेल्स और वो दो एंड वील सी आपका अगर आपको बुलावा गुरुजी का आता है। At that very moment and that day, before I go jump to the next thing, that day I asked a friend of mine in the evening कि तुम चलोगे सैटरडे को? शी सेड नहीं, सैटरडे तो दिवाली है, तो मैं आई हैव टू गो टू माई मदर्स हाउस। आई सेड अच्छा, बट मैंने किसी को बोला है। 2 मिनट के लिए मुझे बुरा लगा कि मुझे तो पूछा ही नहीं, बट चलो महाराज की इच्छा। उतनी देर में मैं उषा आंटी का सत्संग सुनती हूँ कि जितने ये बड़े त्योहार थे, गुरुजी का बर्थडे, महाशिवरात्रि, दिवाली, न्यू ईयर एंड बैसाखी, उस टाइम पे गुरुजी कहते थे मैं जब गुरु दी मौज होंदी है ते ब्लैसिंग्स ही ब्लैसिंग्स होंदियां ने, ते जब गुरु बुलाए और तुहानू बुलाए बड़ी किस्मत है, तुसी मना कर दो ते बड़े बदकिस्मत हो। तो ये उसी समय मैंने ये सत्संग भी सुना, ये गुरुजी ने मुझे सुनवाया। एक्चुअली मैंने क्या सुना, मेरी तो कोई औकात नहीं है। गुरुजी ने वो सत्संग सुनाया, उसके थोड़ी देर बाद रोहन अंकल से मेरी बात होती है। और बात क्या होती है, जैसे मैंने कहा टाइम का बिल्कुल टाइम का आभास ही नहीं हुआ, कहाँ वो 1.5-2 घंटे गए। एंड मैंने वाइल आई वॉज अबाउट टू शेयर माई डिटेल्स, माई सन कम्स टू माई रूम एंड कहता है मम्मा क्या कर रहे हो? मैंने कहा गुरुजी का सत्संग ही कर रहे थे एंड गुरुजी बार बार बुला रहे हैं मुझे दिवाली पे, तो मैं उसी की बस उसका ही डिस्कस कर रही थी। वुड यू लाइक टू गो टू बड़े मंदिर? एंड द नेक्स्ट थिंग ही सेड वाज यस, मुझे भी जाना है गुरुजी के मंदिर। आप मानोगे, गुरुजी के पास जाना है तो हमने अपनी डिटेल्स रोहन अंकल को दे दी। एंड संगत जी वो डिटेल्स शेयर करने की देर थी, 5 मिनट में रोहन अंकल कहते हैं कि आपका तो आ गया, वो सबमिट हो गया फॉर्म, आपको दिवाली के दिन गुरुजी ने दर्शन देने के लिए इजाजत दे दी है। ये गुरुजी महाराज हैं, बिकॉज उन्होंने मेरे को मेरे बच्चे के साथ बुलाना था। एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग कुड हैव बीन मोर प्रेशियस, मोर ब्यूटिफुल दैन बीइंग विद गुरुजी ऑन दिवाली डे। एंड सो दैट इज इट। गुरुजी ने हमें बुलाया दिवाली वाले दिन सुबह, हमने मंदिर में जाके गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, अपना दिवाली इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकती थी। उस दिन रात को क्या हुआ कि थोड़ा सा किसी वजह से मेरा मन परेशान हो गया एंड आई वॉज प्रीटी डिस्टर्ब्ड। हमारे में गुरुजी बार बार कहते हैं बड़ा सिखांदा, बट फिर भी कदी कदी डामाडोल हो जाती है, सबर नहीं रहता। फॉर सम रीजन आई लॉस्ट माई दिस थिंग पेशेंस एंड विच नाउ आई, ऐसा नहीं कि नहीं लूज करती, बट गुरुजी के आशीर्वाद से कम लूज करती हूँ। मतलब थोड़ा सा गुरुजी ने जो चेंज लाया है वो मैं यही कह सकती हूँ कि मेरे को बेटर इंसान बनाने के लिए लाया है। सो वो रात में थोड़ी रेस्टलेस थी और मैं गुरुजी को कहती रही, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ, और रो रही थी मैं कि आपको मैंने लेट डाउन किया, आप कहते हो रिएक्ट नहीं करना, आप कहते हो गुस्सा नहीं करना, पर आज मुझे बुरा लग रहा है। आई एम नॉट एंग्री, बट मुझे बुरा लग रहा है। मैं किसी के रिस्पॉन्स का वेट कर रही थी, नहीं आया, और मुझे लग रहा था क्या मैं इतनी मतलब मतलब मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये मेरी मन में गुरुजी से बात चल रही थी। आई सेड मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा सबर, मेरे में पेशेंस होनी चाहिए, बट गुरुजी आज शायद मेरा, आप कोई टेस्ट ले रहे हो, ये शायद गुरुजी की लीला थी, ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं तो ये तो गुरुजी जानते हैं। एनीवे वो रात निकल गई, सुबह भी वो ऑफ एंड ऑन थॉट आ रही थी और मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। मैंने कहा गुरुजी आपको पता है ये बात मुझे इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, पर मुझे की है और मैं नहीं चाहती, तो आप मुझे डामाडोल मत होने देना। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने मुझे कहा तू मेरी धी है, तू मेरी कमली है, मैं तेनों अपनी शरण में लेता है, तो प्लीज आप मेरे मन में ये थॉट, मेरे में बहुत पेशेंस आप इंस्टिल कर दो।
इन द इवनिंग अगेन, जैसे दैट इज नाउ यू नो व्हेन, जब आप रोज सत्संग सुनते हो, शेयर करवाते हैं गुरुजी, उसका एक रीजन है संगत जी। इन सत्संग के माध्यम से, और शायद कोई साइंस हैं, हम कभी जो गुरुजी के टाइम के शब्द हैं, there are, Guruji has many ways of communicating with you. It could be somebody from the sangat saying something to you, आपको आपका जवाब मिलेगा, या आपको सत्संग में मिलेगा, या कोई साइन गुरुजी देंगे। His ways are unique, they are mystical, they are absolutely mystical. And then suddenly कहते ने कि इन्ना भी सबर नहीं है, ਜਿਹੜੀ चीज जैसे ही ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ चीज मैं कीती हूं नहीं हो जाए, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, इट्स नॉट परमानेंट। तो अगर तेको कोई चीज की इच्छा है तो वो मेरे टाइमिंग पे होनी चाहिए। जब तुसी सबर कर दो, तुसी पेशेंट होंदे हो, व्हेन यू आर पेशेंट, व्हेन यू लीव इट टू गुरुजी कि आप करोगे ना तो टाइमिंग ठीक होगा। मेरी को तो समझ नहीं, एंड प्रायोरिटी नहीं मुझे पता है। ही यूज्ड टू से अगर आप कोई चीज मांग रहे हो और उसी समय मिल जाए, कई बार वो बैकफायर करती है क्योंकि उसकी कोई नेगेटिव कॉनोटेशंस हो सकती हैं। और दूसरा क्या पता, वो तो हमेशा कहते थे गुरु कभी 10 के कल्याण कर देने। तो अगर पता नहीं क्या संकट होते हैं, क्या हमारे बुरे कर्म होते हैं जो एट प्ले होते हैं, वो गुरु जी को पता होता है। वो तो हमारे गुरु, हमारे रब, हमारे महाशिव हैं, देवों के महादेव हैं, तो वो जानते हैं कि उस समय किस चीज की प्रायोरिटी है। मे बी दैट टाइम दैट थिंग वॉज नॉट अ प्रायोरिटी। आई गॉट माई आंसर एंड आई वॉज एब्सोल्युटली काम, and things got resolved. Now I didn't do anything to resolve them. अगर मैं resolve कर सकती तो वो situation ही create नहीं होती, and situation भी मेरे mind में थी। वो ये सब मेरे माइंड में था, लेकिन रिजॉल्व किसने किया? वो गुरुजी ने किया, क्योंकि हमारी वाकई समझ इतनी लिमिटेड है। हम किसी वो कहते सी कि दरवाजे तक तुसी देख सकते हो, दरवाजे दे अगे की है, उस तरफ की है, तुसी नहीं देख सकते। सो डेफिनेटली हम नहीं देख सकते। हमारी एक बड़ी प्यारी गुरु संगत इधर है, उनका नाम मैंने देख एक्सक्यूज मी संगत जी, आई एम सो सॉरी। वो भी अभी यहाँ पे ये सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी का, और वो भी गुरुजी की इतनी प्यारी लीला है, वो आज ही बड़े मंदिर गुरुजी की ब्लेसिंग लेके आए हैं। और ये जो रोहन अंकल हैं, ये गुरुजी के भी बहुत ब्लेस सेवादार हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि जब मैं सबमिट करती हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, पता नहीं उसमें टेक्निकल ग्लिच आता है। तो मैंने रोहन अंकल से पूछा, एंड उन्होंने कहा अच्छा आंटी मैं उनके लिए अप्लाई कर दूं। ये परसों की बात है संगत जी, परसों रात की। एंड आप मानोगे संगत जी, आप तो मानोगे क्योंकि आप सब गुरु संगत हो, उनका भी विद इन 5 मिनट्स सबमिट हो गया और उनको पास मिल गया। आज उन्होंने दर्शन किए। और जब मैं रोहन अंकल से बात कर रही थी अपनी फ्रेंड के लिए, जो अब बहुत प्यारी संगत है और ऐसे गुरुजी से जुड़ी हैं जो मैंने बहुत कम होता है, हम बड़े किंतु परंतु करते हैं, ये एकदम जैसे जुड़ जाते हैं। तो मैंने रोहन अंकल को बोला, तो मुझे कहते हैं आंटी देखो, जब गुरुजी का बुलावा आना होता है, जैसे कि हम जानते हैं, हम सब निमित्त हैं, हम सब सेवादार हैं, हम कोई किंग कॉन्ग नहीं है। हम कहें हमने करवाया, महाराज की मर्जी है तो हम पहुंच सकते हैं। हमेशा महाराज कहते थे ਤੁਹਾਨੂੰ इत्थे कोई नहीं लेके आ सकता जब तक मेरा बुलावा ना होए। तो वो महाराज की इच्छा होती है। एक पुराना एक सत्संग भी था, वो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, तब वो चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, एंड बैसाखी से कुछ दिन पहले वो दिल्ली आए, तो वो एम्पायर स्टेट गुरुजी को मिलने जाते थे। बैसाखी से 4 दिन पहले जब वो वापस जा रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि कित्थे जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी साडी बुकिंग खत्म हो गई है ते असी चंडीगढ़ वापस जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा 3-4 दिन रह गए ने बैसाखी नो, तो करके जाएं। ये गुरुजी इनवाइट कर रहे थे, मगर उन्होंने कहा नहीं गुरुजी वो बुकिंग अभी नहीं है, मैं वापस आ जाऊंगा। एंड वो वापस चले गए चंडीगढ़। तो जिस दिन बैसाखी का फंक्शन था, वो और उनका बेटा तैयार हो गए, एंड जब वो चलने लगे तो उनकी वाइफ ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम तो दिल्ली जा रहे हैं, एम्पायर स्टेट गुरुजी के घर। तो उन आंटी ने बोला कि हुने ते होके आए सी 3-4 दिन पहले, दोबारा क्यों जाना है? अगले महीने जाएंगे तो ता ले लेंगे ब्लेसिंग्स। हमारी सोच बहुत छोटी है। तो वो अंकल कहते हैं वो फिर देन वो रुक गए, वो नहीं आए दिल्ली, वो नहीं आए बड़े मंदिर एम्पायर स्टेट। उसके बाद जब वो अगले महीने आए तो गुरुजी ने
मजाक में कहा कि तेरी ते ब्लेसिंग्स रह गई। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कोई गल नहीं गुरुजी, तुसी आज ब्लेस कर दियो। तो गुरुजी ने कहा ऐ ते गुरुआं दी मौज होंदी है, और स्पेशली जब वड्डे त्योहार होंदे ने। तो अगर कभी भी गुरुजी का बुलावा आए तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो दिन गुरुजी आपको खुद इनवाइट भेजते हैं। सो हमारी ये बड़ी प्यारी संगत आज गुरुजी के दर्शन करके आई हैं। तो यही कह सकती हूँ संगत जी कि गुरुजी के हिज वेज आर एब्सोल्युटली यूनिक, एब्सोल्युटली मैजिकल। एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लेफ्ट लेग में बहुत बड़ी रॉड है, एंड ऑल्सो आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ स्लिप डिस्क। तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ सकती। और दूसरा, मुझे डॉक्टर्स ने भी मेडिकली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, तो मुझे मना किया हुआ है। बहुत साल हो गए, आई थिंक मस्ट बी नाउ, आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ 8, मतलब अभी तो कुछ टाइम हो गया मैं गुरुजी की कृपा से बैठ जाती हूँ, मैं नहीं बैठ सकती थी। आप मानेंगे, मैं पहली बार मंदिर जब गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं गई, वहां तो कोई चेयर्स नहीं होती, मुझे नहीं पता कब मैं नीचे बैठ गई। ऑफ कोर्स मैं लेफ्ट साइड पे लेग करके बैठती थी। ये चलता रहा, ये महाराज की कृपा है। मैं आज सोचती हूँ, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग अ लिटिल इमोशनल, बट मतलब हमारी वाकई कोई यू वोंट, आई मीन आई एम श्योर यू अग्री विद मी, हमारी कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, हमारी ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है विच क्वालिफाई अस टू बी इन हिज संगत। इट इज हिज मेहर, इट इज हिज ब्लेसिंग, इट इज हिज दात। हमारी ऐसी कोई औकात नहीं है। मैं अपने लिए तो बिल्कुल कह रही हूं, मैं दूसरों के लिए नहीं कह रही। तो मैं आई डेंट इवन रियलाइज कि मैं लेफ्ट पे लेग करके बैठ जाती हूँ मंदिर में। ऐसे चलता रहा टिल कोविड हैपेंड एंड लॉकडाउन हो गया। और जब हम घर में सत्संग करने लगे वीकली, गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के हुक्म से, गुरुजी के आदेश से, आई डोंट इवन रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड सिटिंग वो आलती पालती मार के ना, क्रॉस लेग्ड। एंड कुछ अरसा बीत गया, एंड देन सडनली आई रियलाइज्ड दैट जब सत्संग होता है उतना टाइम मैं आलती पालती मार के बैठ सकती हूँ, लेकिन आगे पीछे मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ। एटलीस्ट आलती पालती मार के नहीं बैठ पाती। ये गुरुजी की कृपा है। ही नोज एवरीथिंग। दैट इज वाई आई यूज्ड टू से, ओ गुरु ही की जिन्होंने कुछ दसना पाए, जो भी हमारे अंदर है, जो भी हमारी थॉट्स हैं, हमारी डिजायर्स हैं, हमारी कमियां हैं, वो सब जानते हैं। उनको कैसे ठीक करना है वो भी वो जानते हैं, और हमारी छोटी छोटी बातों का वो बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन हम वी लूज पेशेंस। हमें लगता है अब क्यों नहीं हो रहा हर बार देनी। एंड सबसे अगर हमारे बच्चे गलती करते हैं, हम 10 बातें सुना देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, वी शाउट एट देम एट टाइम। आई वोंट से शाउट, बट हाँ, हम गुस्सा करते हैं, हम उनको कभी कभी एक सार्कास्टिक कमेंट भी दे देते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट विद चिल्ड्रन, इट कुड बी विद योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, और एनी अदर रिलेशन, सिबलिंग, फ्रेंड्स। बट हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, गलतियां करते हैं हर बार। गुरुजी अब मैं बेसब्र नहीं होंगी, अब मैं आई विल कीप माई पेशेंस, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। बट वंस इन अ व्हाइल आई हैव नोटिस आ जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम इंसानी चोले में हैं। लेकिन महाराज ने कभी नहीं जतलाया। ये इतना प्यार करते हैं वो, फिर भी तुम्हें गले लगाते हैं और आपकी बात का जवाब भी देते हैं। एंड ही जस्ट calms you down, and all you have is joy, everlasting joy. And this, I think, is the biggest blessing from him. आज अगर मुड़ के देखूं तो मुझे लगता है जो जिंदगी गुरुजी महाराज की कृपा में आने से, शरण में आने से पहले जी थी, वो तो बहुत ही वेस्ट थी। बट शायद वो भी महाराज की लीला थी। ऑफ कोर्स, जैसे गुरुजी कहते थे, पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। ये तो हम नहीं जानते, ये तो महाराज जानते हैं। बट हमें वो कल ही या परसों के एक सत्संग में था दैट नरेंद्र अंकल का कि अरबों खरबों की दुनिया है वर्ल्ड ओवर। अगर उसमें से उन्होंने चुन चुन के अपनी हमें संगत भी बनाया है, तो ये दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अस। नहीं तो हम भटक रहे होते। एटलीस्ट मैं तो बता सकती हूँ कि आई वॉज एमलेस, आई डिडंट इवन नो द पर्पज ऑफ माई लाइफ, व्हाट एम आई हियर फॉर। मैं तो मतलब आज सोचती हूँ कि जैसे मतलब
आए दुनिया में, खाया पिया, घूमा, काम किया और चले गए, कोई मीनिंग ही नहीं रहता लाइफ का। आज गुरुजी ने थोड़ा सा, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर वो महाराज अपने समय से, अपने प्यारे तरीके से हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें जिंदगी एक्चुअली जीना सिखाते हैं, जिंदगी के मायने क्या होते हैं वो सिखाते हैं। और हम तो अपने ही ट्रिप पे होते हैं कि हमने ये कर लिया, लेकिन महाराज के पास आने के बाद समझ आई कि हम सिर्फ कर रहे हैं, करवा वो रहे हैं, वी डोंट डू इट। आई हैव नोटिस्ड n नंबर ऑफ टाइम्स आई डू समथिंग एंड द मोमेंट आई से मैंने किया है, पता नहीं क्यों उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है। इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट, नाउ आई अंडरस्टैंड। पहले मेरे को लगता था ओ वाओ, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। द मोमेंट यू लीव इट टू गुरुजी कि गुरुजी ये आप करोगे, वो चीज अपने आप, क्योंकि वो है ना सारथी, वो खुद ही बढ़िया कराते हैं। एक इंटरेस्टिंग सत्संग बताती हूँ। 2-3 days बैक आई हैड लिटिल नॉट अ टिफ बट देयर वाज सम little situation at work and that was disturbing me. Nothing that किसी ने मुझे कुछ कहा या मैंने कुछ कहा, but it was disturbing me. And so for half an hour, 45 minutes, I was restless. But then सत्संग सुना, I was calm. Next morning again वो थॉट, क्योंकि हम इंसान हैं, इतनी जल्दी ना अहम अपनी मैं नहीं छोड़ते, हमें होता है मेरे को कैसे का, हाउ कैन इट बी, क्यों, मैं इनफैलेबल तो हूं नहीं, मेरे में इतनी त्रुटियां हैं, इतनी कमियां हैं। लेकिन जब कोई और बताता है बड़ी हर्ट हो जाती है ईगो, तो वो ही मेरी ईगो बहुत हर्ट हो रही थी। खैर वो सत्संग, व्हेन आई एंड द डे आई लिसन टू गुरुजी सत्संग। वो जितनी टॉक्सिक एनर्जी होती है अंदर, जितना कुछ नेगेटिव चल रहा है अंदर, वो आई थिंक वो फिल्टर आउट करवा देते हैं गुरुजी। दिस इज ऑल्सो गुरुजीज लीला एंड हिज ब्लेसिंग। सो नेक्स्ट मॉर्निंग आई टोल्ड गुरुजी इट्स अ रॉन्ग थॉट, आपने मुझे कोई मैसेज दिया है कि इसमें कोई कमी है, उसको मुझे ठीक करना है, मुझे उसको पॉजिटिवली लेना है, व्हाई एम आई टेकिंग इट नेगेटिवली। एंड बिलीव मी संगत जी, और ये थॉट भी हमें खुद नहीं आती, आनी होती तो पहले आती, ये गुरुजी देते हैं ये थॉट कि भाई तू गलत सोच रही थी, इट वॉज नॉट अ बिग डील। अगर किसी ने तेको बताया भी है तो यू कैन मेक इम्प्रूवमेंट्स। अपने काम में हम इम्प्रूवमेंट तो कभी भी कर सकते हैं, हमें 100% नहीं देना, अपने काम को 200% देना है। जैसे हम इबादत करते हैं, काम भी इबादत है, ये गुरुजी ने समझाया, तो तू उसको पॉजिटिवली ले, टेक इट पॉजिटिवली दैट समबडी इज ट्राइंग टू टेल यू टू डू अ even better job. So Sangat ji, same document, when Guruji had blessed me, that document came out well, it went off well, we had a discussion on that document, and so it was not me who was doing it, it was Guruji. And again he taught me this lesson. Every second day this happens. हम गलती करते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम रेस्टलेस होते हैं, वी लूज पेशेंस, और हमारी ईगो आड़े आ जाती है। इट कम्स टू द फोरफ्रंट कि मुझे कैसे कहा, मेरे को क्यों कोई बोल रहा है। सो ऑल दीज थिंग गुरुजी कीप्स वर्किंग ऑन अस, बट ही ऑलवेज सेज कि देखो तुसी बुरे कर्म कीते थे, मैं ठीक कर रहा, 90 कट गए, 10 रह गए, होर ना बनाओ, दोबारा ना बनाओ। सो धीरे धीरे ही सफाई होती है। हमने पता नहीं, वी कम ऑन दिस प्लैनेट लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, तो जो हमने इतने लाइफ टाइम में कर्म बनाए हैं, तो गुरुजी कहते थे जैसे खेत में खेती करते हो तो एक दिन में ही तो नहीं वो ग्रो हो जाती है, यू नो यू कट द क्रॉप, नो, हार्वेस्टिंग टेक्स टाइम। उसी तरह जन्मों के हमारे मैल है अंदर, जन्मों के नेगेटिव कर्म है, तो गुरुजी कहते मैजिक की छड़ी नहीं है, 90 कट देते और 10 ते तुसी शांति नाल कटोगे। सो दीज आर, सो व्हेन आई से उन्होंने जीने का मतलब सिखाया, जीने का मायने सिखाया, ये मतलब है that same thing, same situation. One day I get upset, somebody didn't respond. After 2 days I get upset that somebody said this you know, इसमें ये कमी है। हाँ, हो सकती है ना कमी, लेकिन हम इतने वो होते हैं, एंड फिर ये भी आ जाता है मैं इसको क्यों बताऊं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। नहीं, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर ईच अदर, वी आर डूइंग इट फॉर गुरुजी। एंड गुरुजी वो काम फिर उसको बिल्कुल सुलझा देते हैं। वो कहते थे ऐसे उलझने सुलझती हैं जो हमें समझ नहीं आती है। सो जब समझ नहीं आती तो कौन कर रहा है, गुरुजी कर रहे हैं। अगर हम कर रहे होते तो लाइक आई जस्ट सेड, विच इज माई इंटरप्रिटेशन कंप्लीटली, मे बी आई एम रॉन्ग, तो ये सिचुएशन ही नहीं आती, तो हम तो पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए होते।
हम तो कोई महापुरुष है नहीं, आज भी इतनी गलतियां करते हैं, आज भी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं कब. एंड सेकेंडली, एंड सॉरी नॉट सेकेंडली, आई हैव सेड, आई थिंक बीन सो मेनी थिंग्स आई हैव मेंशन्ड. आई थिंक another thing Guruji wants me to say, which has just suddenly cropped up. We judge a book by the cover. हम किताब का पहला पन्ना पढ़ते हैं और हम समझ जाते हैं कि किताब कैसी है. हम इंसान को बाहर से देखते हैं और खुद ही भांप लेते हैं ये कैसा है. हमें कुछ नहीं पता उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, उसके वहां लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में. अगर किसी ने ऊंचा बोल दिया है तो क्यों बोला है, कोई वजह होती है. मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, लेकिन जब बोलते हैं तो उस समय में कई बार बुरा लगता है. तो गुरुजी कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय द कवर, टाइम दियो, हैव पेशेंस. अगले दी बारे विच भी सोचो, अगले दी भी कोई सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस ने जो जेड़े तुहानू नहीं पता. आपको अगर किसी ने कोई चीज कही है तो वो एट द स्पर ऑफ अ मोमेंट कही है, उसी समय कही है, लेकिन उसके पीछे क्या था दैट यू डोंट नो. सो रियली वी डोंट नो. समटाइम्स things happen, situations erupt in our life, and we feel offended or we feel a little insulted. It's not so. हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि अगले की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो संगत जी, गुरुजी समझाते रहते हैं आए दिन, सुबह शाम. ऐसी ऐसी बड़ी प्यारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रहती है. नोक झोंक होती है, बातें होती हैं अक्सर, क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं है खाने का. गुरुजी को मेरे साथ डाइटिंग करनी पड़ती है. बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर, आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट गुरुजी. आई लव यू सो मच गुरुजी. और मैं बहुत प्राउडली ये कहती हूँ क्योंकि मेरी सच में कोई औकात नहीं है गुरुजी. आज मैं कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ. आपने मुझे शरण में लिया, इस काबिल बनाया कि मैं आपका सत्संग कर सकूं. मुझ में तो ये काबिलियत भी नहीं थी. आई कुड नेवर स्पीक टू अ लार्ज ऑडियंस. मैं तो नहीं बोल सकती कि मैं बोल सकती थी, क्योंकि मेरे में ऐसी कोई काबिलियत ही नहीं थी, ऐसी कोई क्वालिटी ही नहीं थी. और आपने वो दी. आपने इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं और हर रोज सिखाते हो कि ये ऐसे करना है. और कैसे छोटी छोटी चीजें इच्छा पूरी करते हो जो समझ ही नहीं आती. इनफैक्ट कई बार चीजें हो रही होती हैं और हम रियलाइज ही नहीं करते कैसे हो गई. हमने तो प्लान ही नहीं किया था, मन में इच्छा थी कभी, लेकिन कैसे होगा नहीं पता, और हो जाती है. और बाद में कहते ओ ये तो सोचा था, पर हुआ कैसे. आई नेवर वर्कड फॉर इट. मैं ऑफिस की बात नहीं कर रही, पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ. कई चीजें हमारे मन में होती है कि ऐसे हो जाए और वो पूरी हो जाती हैं. गुरु महाराज एट प्ले. वो कहते हैं ना, वो 10 के कभी कल्याण नहीं करते. हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें रियलाइज नहीं होती, बाद में कोई छोटी मोटी, तो वो पता नहीं कब वो कष्ट निकाल चुके होते हैं. हमारे एवरी फैसेट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी के हर हिस्से को गुरुजी खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही चलाते हैं. लेकिन हम अपनी ईगो को बीच बीच में वापस ले आते हैं. वी नीड टू सरेंडर. हमें गुरुजी की रजा में राजी रहना सीखना चाहिए. उससे बेटर कुछ नहीं है. एंड देन वी हैव टू सी द मैजिक. इट इज एब्सोल्युटली मिस्टिकल, मैजिकल, ब्यूटिफुल जर्नी विद गुरुजी. एंड आज मैं दिवाली के बाद पहली बार ब्लेसिंग्स ग्रुप में आके संगत के साथ बात कर रही हूँ. तो आप सबको दिवाली की, ऑफ कोर्स हफ्ता होने वाला है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आगे सबके लिए बहुत अच्छा वक्त आए, सबके घर में खुशियां हों और आप गुरुजी के साथ जुड़े रहो. एंड संगत जी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आई थिंक दिस गुरुजी वांट्स मी टू से, कि आप अपने सत्संग आके शेयर करो. ये आपका तो कल्याण हो ही रहा है. ये ब्लेसिंग्स गुरुजी कहते थे दोनों तरफ चलदी ने. ਤੁਸੀਂ सुना रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ब्लेस कर रहे ने, और जेड़ी संगत सुनती है उन्होंने तो और भी ज्यादा ब्लेस कर रहे ने. तो जो आप छोटा सा सत्संग समझते हो वो छोटा नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है. सत्संग इज ऑल अबाउट शेयरिंग गुरुजी's ब्लेसिंग्स. ना ये आपकी हैं ना ये मेरी हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं. और हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी महाराज का अगर व्याख्यान करने के भी काबिल हो जाते हैं तो शायद हम, दैट्स वन वे ऑफ पेइंग आवर ग्रैटिट्यूड टू आवर वेरी वेरी लविंग स्वीट गुरुजी. बस इज एंड ऑन दिस नोट संगत जी, आई विल टेक लीव. शुक्राना महाराज ये सेवा बख्शने के लिए, और अगर कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए. आपकी बेटी हूँ, आपकी कमली हूँ, तो आप
आपकी शरण में हूँ। एंड संगत जी थैंक यू सो मच जो आप इतनी पेशेंटली सुनते हो। एंड विश यू ऑल ब्लेस्ड ब्यूटिफुल जर्नी विद गुरु जी। एंड थैंक यू सोनिया आंटी वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी ऑन द प्लेटफॉर्म। आई वाइल गुरु जी मेक्स इट हैपन, आप निमित्त हो, तो आप बहुत बहुत ब्लेस्ड सेवादार हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू।